झूठ्यु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। झूठ्यु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। इस प्रकार यहाँ माता पार्वती के वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रभु रघुनाथ जी का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार वह भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु श्री रघुनाथ जी की कथा का वर्णन शुरू करते हैं और कहते हैं, जिसको बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर संसार का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदऊ पाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजेर बिहारी। बंदऊ बालु रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजेर बिहारी। मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को श्री रघुनाथ जी की कथा का वर्णन करते हैं और कह रहे हैं कि मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करे प्रणाम राम हे त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
तुम समान नहीं को उपकारी। करे प्रणाम राम हे त्रिपुरारे, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारे, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती के वचनों को सुनकर राम कथा कह रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को बाल रूप में प्रणाम करके कह रहे हैं। जो त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शिव हैं, वह श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वचन बोलते हैं कि हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न किए हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपुने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। राम कृपा ते पार्वती, सपुने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, मेरे विचार में तो
श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है।